उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 200 से अधिक लूट की वारदातों में शामिल कुख्यात बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी परवेज आलम और उसके साथी अंकुर सैनी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के साथ हुई लूट और चेन स्नैचिंग की घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम और शहर की स्वाट टीम को सक्रिय किया गया था। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान हुई, जो और कोई नहीं बल्कि परवेज आलम और अंकुर सैनी थे। एसपी सिटी ने परवेज आलम को एक बेहद कुख्यात अपराधी बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 113 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो अब तक 200 से ज्यादा लूट की वारदातों में अपनी संलिप्तता दर्ज करा चुका है। पुलिस और इन बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में परवेज आलम घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उसके अन्य साथियों और लूट की वारदातों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को क्षेत्र में लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे अपराध की दर में निश्चित रूप से कमी आएगी। कुछ दिन पहले थाना नौचंदी क्षेत्र में एक डॉक्टर के साथ चैन छिनैती की वारदात हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना नौचंदी पुलिस और जो शहर की स्वाट टीम है उसे लगाया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका नाम परवेज आलम और अंकुर सैनी थे। जो परवेज आलम है वो एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर अभी तक फ़िलहाल हमें 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत मिले हैं। इसने कबूला है, करीब 200 से अधिक घटनाएँ कबूल चुका है। ये जो आसपास के ज़िले हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सभी जगहों पे एक्टिव था। कल जो पुलिस है इसे जब रिकवरी के लिए लेके जा रही थी तो ये हंसराज चौराहे के पास एक पेड़ के पास इसने बताया था कि इसने जो लूटी हुई ज्वेलरीज़ हैं और जो कुछ पैसे हैं जो इसको मिले थे वहाँ छुपा रखे हैं। उसी समय वहाँ पे इसने जब रिकवरी की जा रही थी, इसने वहाँ पे एक तमंचा भी छुपा रखा था, जिसके थ्रू इसने पुलिस में फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इसका दूसरा साथी अंकुर सैनी है। अंकुर सैनी प्रतापपुर के भूड़ बड़ाल में एक ज्वेलर का काम करता है। पूछताछ के दौरान बताया कि जो ये परवेज आलम है, ये पहले 2014 में जो 14 से इसने शुरुआत की थी फ़ोन छिनैती से, उसके बाद लगातार ये एक्टिव था, कई बार जेल जा चुका है। इसने धीरे धीरे चैन स्नैचिंग पे भी अपने हाथ आजमाए। 2017 के बाद से मल्टीपल टाइम्स जेल गया है। 2020 में एक हसीबुल नाम का व्यक्ति था, जिसके साथ ये उस समय ये करोलबाग का रहने वाला है। हसीबुल करोलबाग में इसकी दुकान है। ये रहने वाला वेस्ट बंगाल का है। उसको ये अपने जो भी स्नैचिंग किए हुए ज्वेलरी होती थी वो इसको बेचा करता था। 2020 में वो भी जेल गया था। उसके 2020 में जेल से वापस आने के बाद जो परवेज़ है उसकी मुलाकात अंकुर सैनी से हुई। परवेज़ की बहन का घर मेरठ में था, इसलिए अक्सर वो यहाँ पे आया करता था। जो अंकुर सैनी है वो ज्वेलर था, इसके थ्रू कांटेक्ट में आता था। ये अपने जो भी ज्वेलरी ये लूट के लाता था, छीन के लाता था, वो इसको दिया करता था। उसके बाद अंकुर सैनी सराफा मार्केट में आता था, वो बताता था कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, आप इसको पिघला दो। तो कई दुकानों पे इसने अपने जो ज्वेलरी है वो पिघला दिया करता था। उसके बाद जो पैसा था वो इसको उससे ले लिया करता था। इसने अभी तक जो कबूला वो 113 मुकदमे हमें जो लिखा पढ़ी में हमें मिले हैं। 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ। जुर्म इसने 200 से अधिक मामलों का कबूला है कि इसने किया है। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये नई बाइकें था, ये बाइक खरीदता था, बिना नंबर प्लेट की बाइक होती थी वो लेता था। जैसे इस वाली घटना में यामाहा MT बाइक है जो करीब जिसकी कीमत 2 लाख के आसपास है, वो इसने ख़रीदी थी। और उस बाइक का यूज़ इसने इस घटना में किया था, ताकि अगर रास्ते में कभी कोई चेकिंग भी होती थी तो ये बता देता था मेरा पास नई बाइक है, कागज़ इसके पास हुआ करते थे और ये वहाँ से बच के निकल जाया करता था। जैसे मैंने बताया, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी, अभ्यस्त अपराधी है, लगातार अपराध कर रहा है। फ़िलहाल इसे अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसे वहाँ से रिलीज़ करने के बाद इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।